Hello student, how are you? I hope you are fine. Today I am going to teach you species. Today our topic species. Species के बारे में आज हम बात करेंगे. हमने इसके पहले टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज के हमने कौन कौन सी कैटेगरीज आती है वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम स्पीसीज के बारे में पर्टिकुलर वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज स्पीसीज के बारे में बात करेंगे. स्पीसीज के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमें अलग से तैयार करने हैं. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पीसीज. स्पीसीज जो है वो सबसे पहले स्पीसीज के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है जिनका नाम है जॉन रे. ये आपको याद रखना है. जॉन रे ने क्या किया था? तो जॉन रे ने क्या किया, तो उन्होंने प्रपोज द टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज. उन्होंने प्रपोज टर्म एंड कॉन्सेप्ट, प्रपोज द टर्म एंड कॉन्सेप्ट. तो किसने प्रपोज किया? तो जॉन रे. ये नाम आपको याद रखना है कि जॉन रे ने टर्म एंड कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया है. किसने? जॉन रे के. जॉन रे ने किसके बारे में, किसका टर्म एंड कॉन्सेप्ट दिया? स्पीसीज का. लेकिन उसके बाद क्योंकि अर्न्स्ट मेयर हम पढ़ते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि अर्न्स्ट मेयर जो है उन्होंने स्पीसीज को डिफाइन किया और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया. तो ये भी हमें याद रखना है कि किसने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया. बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ये भी हमें याद रखना है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है कि किसने बायोलॉजिकल स्पीसीज को बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया अर्न्स्ट मेयर. तो ये भी हमें याद रखना है. ये दो क्वेश्चन हमारे नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद करने हैं कि अर्न्स्ट मेयर ने स्पीसीज का क्या दिया? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. और सबसे पहले टर्म एंड कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया था? तो जॉन रे. जॉन रे के बारे में और एक बात बता दूं कि उन्होंने 18,000 प्लांट एंड एनिमल्स को उनकी बुक में डिस्क्राइब किया है, जॉन रे. और अर्न्स्ट मेयर जो है वो अर्न्स्ट मेयर, उनको भी एक नाम मिला है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. ये आप याद रखना कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, तो इसका जो टाइटल है वो किसे मिला है, किस साइंटिस्ट को इसका टाइटल मिला है? तो ये याद रखना, अर्न्स्ट मेयर. ये तुम्हें याद रखना है. हम सभी टॉपिक को डिटेल में लेके जा रहे हैं, इसके लिए आपको ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो टोटल जो मेरे टॉपिक है वो नीट बेस पे हो रहे हैं, क्योंकि आई हैव 18 years एक्सपीरियंस और बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको दे सकता हूँ और देता जाऊंगा थोड़ी थोड़ी. आप इसको समझते रहिए, उसको याद करते रहिए. ये सब आप क्वेश्चन लिखते रहिए कि कहाँ कहाँ पे सर ने हमें एक्स्ट्रा बताया है, कौन सी चीजें हमें एक्स्ट्रा बताई गई है. तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट स्पीसीज. अब स्पीसीज के बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि स्पीसीज की सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है. तो टैक्सोनॉमिक जो स्टडीज है, टैक्सोनॉमी स्टडीज, जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर, taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. उसको हम बोलेंगे species. मतलब के उसको बोलेंगे मूलभूत रीत से समान. मूलभूत रीत से समान जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है उसको बोलेंगे हम स्पीसीज. उसको क्या बोलेंगे? स्पीसीज कहेंगे. मतलब कि जिसमें मौलिक समानता होती है उसे कहेंगे स्पीसीज. मतलब मौलिक समानता, मूलभूत समानता होगी, उसको हम कहेंगे
स्पीसीज, तो आपको स्पीसीज की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसीडर, मतलब ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। ओके, पता चल गया। अब स्पीसीज के बारे में जब हम आगे बात करेंगे कि स्पीसीज, तो हमें डेफिनेशन तो पता चल गया। अब वन should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। मतलब कि क्या है कि हम किसी भी स्पीसीज को उसके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट के हिसाब से दूसरी स्पीसीज से अलग कर सकते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसके मॉर्फोलॉजिकल के हिसाब से, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के हिसाब से दूसरी स्पीसीज से अलग कर सकते हैं। मतलब कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से किस तरह से अलग होगी, तो हम कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से हम इजीली उसको अलग कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? मैं हर एक चीज को बहुत डिटेल में ले रहा हूं। तो लेट अस कंसीडर, एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई क्या एग्जांपल लेंगे, तो हम एक एग्जांपल लेंगे मेंजीफेरा इंडिका, मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम, बोलेंगे इसको पोटैटो, पैंथेरा लियो, मतलब के लायन। अब हम देखेंगे, मैंने पहले भी आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ाया है, आपको याद होगा कि मैंने कहा था इसके अंदर ये जो दो नाम है, एक है मेंजीफेरा और दूसरा कौन सा है, हमको पता है कि दूसरा जो नाम है उसको हम बोलेंगे स्पीसीज। एक मेंजीफेरा है और एक इंडिका है। मेंजीफेरा को हम बोलेंगे जीनस और उसको बोलेंगे स्पीसीज, या स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं हमको उसको। तो अब क्या होगा कि ये मेंजीफेरा जीनस, ये हो गया स्पीसीज। तो स्पीसीज देखिए, ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स, मतलब कि वो स्पीसीज आपको दिखाते हैं। While the first words Mangifera, Solanum and Panthera are genera, मतलब कि genus, and represent another higher level of taxon और category, मतलब कि वो दूसरी हायर लेवल की टैक्सोन और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज की। तो इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पीसीज को। समझ में आ गई बात? मतलब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक बात कही कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस से अलग हो सकती है। मैं एक एग्जांपल उसके लिए भी लेना चाहूंगा। अगर आप बोलेंगे पैंथेरा लियो, और मैं अगर इसके अलावा और एक एग्जांपल लूं तो आपको मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस का इजी समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मैं ले रहा हूं उसका पैंथेरा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पैंथेरा टिग्रिस। ये जो नाम है वो नाम किसका है, तो बाघ, मतलब के टाइगर का नाम है। तो पैंथेरा टिग्रिस। अब हम सोचेंगे, अब आप समझ जाएंगे कि यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं, यहां पे जो स्पीसीज है वो क्या है, टिग्रिस, और लायन की जो स्पीसीज है वो क्या है, लियो। मतलब कि दोनों की स्पीसीज अलग अलग है। हम इजीली समझ सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली भी अगर हम देखेंगे कि टाइगर और लायन दोनों अलग अलग है, दोनों की स्पीसीज भी अलग है, तो आप समझ गए होंगे कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस के हिसाब से हम एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से इजीली अलग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, पता चल गया? इजीली आप समझ गए होंगे। मैं बहुत ही इजी तरीके से बच्चों को समझाता हूं जो इजी समझ सकते हैं। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब कि एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आ सकती है, रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। मतलब कि उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होती है। ओके दोस्तों, पता चल गया? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने अभी एक एग्जांपल लिया है, आप समझ गए होंगे, पैंथेरा लियो, मतलब पैंथेरा क्या है, जीनस। यहाँ भी पैंथेरा क्या है, जीनस, लेकिन उसके स्पीसीज देखेंगे लियो और टिग्रिस, दोनों क्या है, अलग अलग। तो आप इसको इजीली समझ गए
होंगे। और अगर हम आगे बात करें कि फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, मैंने अभी आगे ही बात की है टिग्रिस। सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक नाइग्रम पिलूडी एंड सोलेनम आल्सो मेलोंजेना, मेलोंजेना जिसको हम बोलते हैं बैंगन। तो जीनस एक है, स्पेसिफिक एपिथेट अलग अलग है। तो एक अभी हमने बात कही कि एक जीनस में बहुत सारे स्पेसिफिक एपिथेट आ सकते हैं और वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी भी, बहुत सारी सिमिलरिटी भी उनके अंदर होती है। अब दूसरा एक एग्जांपल लिया है ह्यूमन। हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू द स्पीसीज सैपियंस। हमारा क्या है, हमारी स्पीसीज क्या है, सैपियंस, विच इज द ग्रुप इन द जीनस होमो। हमारा जीनस क्या है, होमो। This the scientific name thus the for human being is written Homo sapiens. Homo sapiens में दो अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं जिससे आप समझ सके कि ये जीनस है और ये स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट है। तो आप अब इजीली समझ गए होंगे कि स्पीसीज क्या है। स्पीसीज के बारे में आपको पता चल गया बेटा, स्पीसीज के बारे में आपको पता चल गया। टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप of individual organism with fundamental similarity as species. एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के हिसाब से अलग हम कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल लिए, लायन का लिया, उसके बाद हमने टाइगर का लिया। अब दोनों के जीनस सेम है लेकिन दोनों की स्पेसिफिक एपिथेट अलग अलग है। हमने सोलेनम ट्यूबरोजम पोटैटो का लिया और सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मेलोंजेना देखा। तो नाइग्रम और मेलोंजेना दोनों की स्पीसीज अलग अलग है लेकिन उनकी जीनस सेम है। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से स्पीसीज का टॉपिक समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।